टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का मिनी बजट लाने का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मिनी बजट की शर्त पूरी न करने पर कर्जे की दूसरी किस्त मिलने में रुकावट का खदशा। जराये के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में 188 अरब 80 करोड़ के शॉर्टफॉल का सामना है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। महंगाई की शरह में कमी, मौशी अशारियों में बेहतरी, शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 4 नवंबर को होगा। कराची चेंबर का शरह सूद में 500 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा। माहिरीन ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को जाहिर कर दी। आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नामजदगियां कर दी। सुप्रीम कोर्ट को लिखे खत में कौमी असम्बली से उमर अयूब और शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से सेनेटर फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज के नाम शामिल। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया। तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गईं। लाहौर हाईकोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। वकील हामिद खान के जरिए दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम का लदम और आइन को तरमीम से पहले की सूरत में बहाल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात होगी। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला कुछ देर बाद बानी PTI से मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकला ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 5 नवंबर को होगी। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आज ही फैसला करने का इंदिया दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, प्रोसिक्यूशन को 11 बार मौका दिया, आज पेश हो जाएं और दलाइल दें। अगर प्रोसिक्यूशन पेश ना हुई तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर देंगे। बानी PTI की मजीद 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। रियासत रेड लाइन क्रॉस करने वालों को मुआफ नहीं करेगी। 9 मई पर कोई समझौता नहीं होगा। इलेक्शन PTI की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सीने पर गोली खाने का कहने वाले अली अमीन गंडापुर बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करवाकर खुद दुम दबाकर भाग गए। सियासी इस्तेहकाम के लिए 26वीं तरमीम की 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। PTI खवातीन की रिहाई के लिए डील के नाम पर मुफाहमत हुई। डील के जरिए अदालतों को मैनेज नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी गिद्ध हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। इनका मकसद ही इंतशार और फसाद फैलाना है। मजीद कहा, भारत आलूदगी और इस तरह उसको कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब को खत लिखेंगी। स्मोक के पेश नज़र स्कूलों में छुट्टियों का कोई फैसला नहीं हुआ। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर की फिजा में जहर घोल दिया। सुबह के वक्त आलूदगी का रिकॉर्ड टूट गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक रहा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर रहा। नासा ने स्मोक में लिपटे लाहौर का फिजाई इमेज जारी कर दिया। स्मोक की शिद्दत अगले 48 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान। माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने और घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा।
विफाक मुतासरीन हयाताबाद को इमदाद देगा। सूबाई हुकूमत भी ताजिरों का साथ दे। धरनों और एहतजाज से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत अमन व अमान की बहाली में संजीदा नहीं, मुल्क में अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पैदा न की जाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का एक और इकदाम रिवर्स। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर्स को वापस सुप्रीम कोर्ट बुलवा लिया। साबिक चीफ जस्टिस ने डिपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों रिसर्चर्स को वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली के सफीर की मुलाकात। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट्स में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तेफाक। इतालवी सफीर की चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इतालवी सरमायाकार पंजाब आएं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। तिजारत बढ़ाने के लिए वर्क वीज़ा में आसानी और ट्रेड कमीशन का फाल किरदार कलीदी अहमियत रखता है। इतालवी सफीर ने पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासिरकुन करार दिया। लाहौरियों की जिंदा दिली और मेजबानी की तारीफ भी की। IMF से किया गया एक और वादा पूरा। FBR ने शहरों में प्रॉपर्टी के नए रेट जारी कर दिए। कराची की रिहायशी बस्तियों में पोश हाउसिंग सोसाइटीज तक रेट 700 रुपए से 15,000 फी मुरब्बा फिट तक मुकर्रर। लाहौर में फी मरला 1,05,000 60,49,000 रुपए तक होगा। 1 नवंबर से इतलाक शुरू हो गया। रियल स्टेट कारोबार से मुंसलिक अफराद ने इकदाम गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए बम प्रूफ गाड़ियां खरीदने का फैसला। सूबाई काबीना ने IG की सिफारिशात पर 50 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। 2016 में वफाकी हुकूमत ने 23 गाड़ियां खरीदी थीं। CPEC समेत दीगर मंसूबों में इजाफे से गाड़ियां कम पड़ गईं। मस्तूंग बम धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। CTD थाना कोयटा में मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात शामिल। धमाके में 8 किलो तक धमाका खेज मवाद और बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया गया। अफगान शहरियों का जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने का स्कैंडल। FIA ने 34 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर FIA रिजवान शाह के मुताबिक मुल्जिम जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाकर बैरून मुल्क जा रहे थे। एजेंट की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तेज रफ्तार 5 अफराद की जान ले गई। जैकबाबाद में बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। 5 अफराद जबहक, 15 जख्मी हो गए। 8 की हालत तशवीशनाक। लाड़काना और सखर के अस्पतालों में मुंतकिल। मुसाफिर बस बलोचिस्तान से पंजाब जा रही थी। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केस रिपोर्ट। लकी मरवत में बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। DI खान का बच्चा भी पोलियो वायरस से मुतासर। नेशनल EOC के मुताबिक नए केसेस के बाद मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। कौन बनेगा अमेरिका का सदर? इंतखाबी दंगल सजने में 72 घंटे बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटेदार मुकाबला। सर्वेस के मुताबिक डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को 48%, रिपब्लिकन्स के ट्रंप को 47% वोटर्स की हिमायत हासिल। कबल इस वक्त वोटिंग में भी अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली बार 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके। अर्ली वोटिंग और इंतखाबी मुहिम 3 नवंबर की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। सदारती इलेक्शन के मौके पर वाशिंगटन में पुरतशद्दुद मुजाहरे, फूटने का खदशा। नेशनल गार्ड्स को स्टैंड बाय रहने के अहकाम जारी। कमला हैरिस की इलेक्शन टीम ने ट्रंप की जानिब से गिनती से कबल जीत का दावा करने के खदशे का भी इजहार कर दिया। सोशल मीडिया टीम ने भी मुखालिफिन की डिजिटल
वार का डटकर मुकाबला करने की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन में अरब अमेरिकन वोटर्स की हिमायत हासिल करने की कोशिश। सदर बनने के बाद इसराइल और लेबनान तनाज़ा खत्म करने का इंदिया दे दिया। डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मशरिक वस्ता और अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। ट्रंप के चीन पर हमले भी जारी। कहा, चीन गाड़ियां बनाने के शोबे में अमरीकियों से उनके मौसी मौके छीन रहा है। मईशत बचाएंगे, मुलाजमतों और अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। जो बाइडन ने रूस के खिलाफ नफरत को इंतहा पर धकेल दिया। दोनों मुल्क बराह रास्त फौजी तनाज़े के दहाने पर हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने खबरदार कर दिया। कहा, रूस डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में किसी को दूसरे पर तरजीह नहीं देता। हमारी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि अमेरिका में रूस मुखालिफ रवैया कैसे तब्दील हो सकता है। शिमाली कोरिया का यूक्रेन जंग में रूस की खुलकर हिमायत करने का ऐलान। शिमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका और मगरबी ममालिक कैफ को जितने मर्जी खतरनाक हथियार फराहम कर दें, जंग में फतह रूस की होगी।